बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हकीम मोहम्मद जहांगीर अपनी क्लिनिक अल मुफीज क्लिनिक से आपको खुश आमदीद कहता है। नाजरीन, हमने चंद दिन पहले एक क्लिप डाला असाबी कमजोरी के हवाले से और मैंने अर्ज किया था मैं इसका दूसरा पार्ट जो है ना ये बाद में पेश करूंगा, जिसमें मैं जो बाकी दो कैटेगरीज हैं, यानी वो असाबी कमजोरी जो आम आदमी जिसकी शिकायत करता है, यानी वो हाइपरटेंसिव भी नहीं होता, हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट भी नहीं होता और वो शुगर पेशेंट भी नहीं होता, और उसमें ये आती है असाबी कमजोरी। तो उसके लिए हमने जो है वो जो तरतीब लगाई है कुछ चीजों की, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं। आम रूटीन में जो लोग असाबी कमजोरी महसूस करते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा जो चीज मुफीद है, मौजू है, वो है कच्ची सब्जियां और कच्चे फल। यानी कच्चे फल से मुराद, कच्ची सब्जियों से मुराद ये है कि चुकंदर, इसको कच्चा खाएं पकाकर खाने के बजाय, शलजम को कच्चा खाएं पकाकर खाने के बजाय, और इसी तरह गाजर का इस्तेमाल, अच्छा नट्स का इस्तेमाल। और मतलब ये जो लोग हैं ये जनरली जो जनरल केडर में फॉल करते हैं, ये डेली एक टाइम पे तकरीबन 25 से 40 बादाम की गिरियां खा सकते हैं, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसके अलावा इनके लिए एक मेडिसिनल कंपाउंड भी जो है वो मैंने तरतीब दिया, लजीज और इंतहाई खुश जायका चीज, और अगर आप डेली लेना चाहें तो ऐसा फूड सप्लीमेंट है कि जो आम रूटीन में आम आदमी मर्द औरत दोनों ले सकते हैं। इवन हामला को दिया जा सकता है, उस खातून को दिया जा सकता है जो दूध पिला रही हो, फीडिंग करवा रही हो। इसी तरह मेल मेंबर्स में भी जो लोग हैं, मतलब कोई बंदा अगर फीवर में है, अगर उसको नजला जुकाम है, अगर उसको वैसे बॉडी पेन रहती है, अर्थराइटिस का पेशेंट है, तो भी ये चीज जो बताने जा रहा हूं ये वो ले सकता है। सिर्फ ये चीजें हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के पेशेंट को जरा सोच के लेनी होंगी, लेकिन बाकी लोग ले सकते हैं। तो इसमें मैं एक रेमेडी आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। धुली हुई या खूब अच्छे तरीके से रेत से पाक की हुई खसखस, ये आप लेंगे 2 टेबल स्पून। बादाम की गिरी लेंगे आप भिगोकर छीली हुई 10 अदद, 2 टेबल स्पून खसखस, 10 अदद बादाम, और इसके अंदर आप डालेंगे 1 छोटी चम्मच सौंफ। इसको आप ब्लेंड करेंगे 1 गिलास नीम गर्म दूध के अंदर। अच्छा, जो लोग थोड़ा हाजमा अच्छा ना रखते हो वो बेशक दूध का इस्तेमाल ना करें, बल्कि वो यूं करें कि वो पहले खसखस को खूब अच्छी तरह जो है वो आधा कप पानी में ब्लेंड कर लें, फिर बादाम और सौंफ डाल दें। तो जब वो इसको खूब अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे तब भी ये व्हाइट कलर का मिल्क ही बनेगा। जब आप इसको खूब अच्छी तरह ब्लेंड कर लें तो आप इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून से 3 टेबलस्पून तक शहद ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका एक ऐसा टॉनिक बनेगा जो आपको असाबी कमजोरी में फायदा देगा। अच्छा, इसके अलावा दालचीनी और बड़ी इलायची का कहवा, दालचीनी और बड़ी इलायची का कहवा या दालचीनी और बड़ी इलायची के कॉम्बिनेशन के साथ बनी हुई सब्ज चाय, ये आम आदमी के लिए बेहतरीन चीज है। इसी तरह जो है आम रूटीन में जो डाइट आप ले रहे हैं तो उसमें अगर आप गुड़ का इस्तेमाल करें, उसमें आप जो है वो शकरकंदी का इस्तेमाल करते हैं, उसमें आप अब जैसे सीजन सिंगाड़े का आ रहा है इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये चीजें भी असाबी तौर पर अच्छा नफा देती हैं, तकवीयत देती हैं। और नट्स में मूंगफली का इस्तेमाल, खुबानी का इस्तेमाल। अच्छा, खुश्क खुबानी को कैसे यूज करें आप असाबी कमजोरी में, और ये हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट भी ले सकेंगे। आप रात को तकरीबन 8 अदद खूब अच्छी मोटी सेहतमंद किस्म की खुश्क खुबानियां 1 गिलास पानी में धो के भिगोएं, धो के। सुबह को आप उठें तो वो फूल चुकी होंगी, उनकी गिरियां निकाल दें, यानी उसके अंदर जो गुठली है वो निकाल दें, और इसी पानी में ये 8 अदद खुबानियां जो है इनको शेक कर दें, तो बड़ा एक लजीज किस्म का आपका शेक बनेगा, जूस सा बन जाएगा। आप इसे नाश्ते से तकरीबन 1 घंटा पहले सिप करें, आप देखें ये कैसा कमाल का आपको रिजल्ट देती है। हाई ब्लड प्रेशर को भी मुस्तकिल तौर पर नीचे लाएगी और असाबी कमजोरी में भी बड़ा अच्छा ये रिजल्ट देगी। अब हम आ जाते हैं उन लोगों की असाबी कमजोरी की तरफ जो बुनियादी तौर पे अपनी जिनसी कमजोरी के ऊपर ये बात बोल देते हैं कि हमें असाबी कमजोरी है। तो बिल्कुल नर्व अगर मजबूत नहीं है, असाब मजबूत नहीं है, तो बिल्कुल जिनसी मामलात भी आपके ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं हो पाते। तो इसके लिए मैं आपको 2 रेमेडीज दूंगा, एक उन लोगों के लिए
जो बहुत ज्यादा गर्म मिजाज के लोग हैं, और एक उन लोगों के लिए जो जरा एतदाल पर रहने वाले लोग हैं, जिनको अक्सर बलगम का भी मसला रहता है, सर्द मिजाज लोग हैं। गर्म मिजाज लोगों की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि उनके जिस्म पर बालों की कसरत होती है, खसूसन सीने पर और बाजुओं पर। सर के बाल भी बहुत ज्यादा स्याह और गुंजान होते हैं। और जो लोग एतदाल वाले मिजाज पे होते हैं, उनके सीने और बाजुओं पर बाल होते हैं मगर बहुत कम, और सर के बाल भी कदरे बारीक होते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको एक कैटेगरी बता दी। अब हम रेमेडीज की तरफ आते हैं। तो जिनसी मसाइल के अंदर जो असाबी कमजोरी से पैदा होते हैं, उस वहां पर असाबी टॉनिक कौन सा बेहतरीन होगा आपके लिए, तो उसमें मैं पहले बताता हूं उन लोगों के लिए जो एतदाल पर रहने वाले मिजाज के मालिक हैं या जिनको बलगम बहुत ज्यादा तंग करती हो, ऐसे लोगों के लिए। तो वो लेंगे 25 ग्राम लौंग, 50 ग्राम खुलंजा और 100 ग्राम दारचीनी। 25 ग्राम लौंग, 50 ग्राम खुलंजा, 100 ग्राम दारचीनी। इसको खूब अच्छी तरह आप ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करके इसको तकरीबन 1.5 से 2 ग्राम 1 कप नीम गर्म दूध के साथ आप सुबह और रात ग़िज़ा से 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद लेंगे। और अगर आप दूध में शहद का इस्तेमाल करना चाहें तो इसके साथ भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं उन लोगों की असाबी कमजोरी की तरफ कि जो लोग मिजाज में बहुत ज्यादा हरारत रखते हैं लेकिन असाबी कमजोरी का शिकार होते हैं, और अगर उन्हें ज्यादा गर्म चीज दी जाए तो उससे उन्हें और मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या असाबी टॉनिक है जो ज्यादा मजे का, ज्यादा शानदार, ज्यादा अच्छा है। तो उन लोगों के लिए जो असाबी टॉनिक होगा वो क्या होगा, वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं। ऐसे लोगों के लिए बेहतरीन असाबी टॉनिक होगा मगज कद्दू 10 ग्राम। उसके बाद आप लेंगे तकरीबन 10 अदद बादाम की गिरियां, और इसके साथ आप लेंगे आधा कप सौंफ और आधा कप अरके गुलाब। आपने करना क्या है, आप एक जो है वो 10 ग्राम जो है मगज कद्दू या 1 टेबलस्पून मगज कद्दू जो है इसको रोस्ट किया हुआ हो, ये आप सुबह के वक्त खूब अच्छी तरह चबाकर खाएंगे। उसके बाद 10 अदद बादाम की गिरियां चबाकर खाएंगे। इसमें भिगोना शर्त नहीं है बादाम की गिरियों को। और उसके बाद आप दूध नहीं लेंगे, आप सौंफ और अरके गुलाब का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखें कि आपके जो बॉडी में असाबी कमजोरी आ रही है वो आपकी कैसे दूर होती है। अच्छा, इसके अलावा असाबी कमजोरी के लिए बहुत सारी अद्वियात है जो मुख्तलिफ दवाखाने भी बनाते हैं और आपको उनकी अच्छी अद्वियात मैसर आती हैं। हब्बे असाब के नाम से जो है वो टैबलेट्स आती हैं। इसी तरह जो है वो बहुत सारे दवाखानों के मुकवी शरबत आते हैं, अर्कियात आते हैं, जिनके इस्तेमाल से भी आपको अच्छी अफादियत मिलती है, फायदा होता है। अच्छा, इन लोगों की डाइट में क्या शामिल होना चाहिए? इन लोगों की डाइट में बहुत ज्यादा इस्तेमाल फिश का होना चाहिए, देसी मुर्गी का होना चाहिए, बकरे की कलेजी का इस्तेमाल होना चाहिए। तो इन लोगों की असाबी कमजोरी पे ये चीजें बड़ा मुस्बत और बहुत अच्छा असर छोड़ती हैं, असाबी कमजोरी में मुआवन साबित होती हैं। इसके अलावा नेचुरल जिंक का इस्तेमाल करें जो आपको मुख्तलिफ चीजों में मिल जाता है, जैसे मटर में मिल जाता है, काजू में मिल जाता है, आपको उसमें अल्लाह आपका भला करे ये जो मगज कद्दू अभी मैंने बोला, पंपकिन सीड्स जिसमें मिल जाता है। तो ये आपकी असाबी कमजोरी पे बड़ा अच्छा असर डालता है। ये उसको असाब को ताकत देता है, असाब को गर्म करता है, और जब असाब अपनी पूरी हरारत पर वापस आते हैं तो आपकी जो जिनसी मामलात है उनमें भी बेहतरी आने लगती है। अच्छा, इसके अलावा एक छोटी सी रेमेडी और मैं आपको दूंगा इसमें, जो तकरीबन हर मिजाज का आदमी जिनसी मसाइल में इस्तेमाल कर सकता है जो जिनसी अमराज असाबी कमजोरी की बिना पर पैदा हो रहे हो। तो ये बड़ी सादा सी रेमेडी है, सिर्फ 3 चीजें बता रहा हूं। मूसली सफेद इंडियन आप लेंगे 100 ग्राम, और आप तोदरी सफेद साफ की हुई ये भी लेंगे 100 ग्राम, और इसके साथ आप लेंगे 50 ग्राम दारचीनी, इसका सफूफ, इसका खूब अच्छी तरह ग्राइंड कर लें, और आप इसका आधा चाय का चम्मच मैक्सिमम सुबह और आधा चाय का चम्मच रात, खाने से आधा पौना घंटे पहले 1 कप नीम गर्म दूध से लें। आप देखें आपके असाब के ऊपर, आपके पट्ठों के ऊपर, आपके जिनसी मामलात के ऊपर कैसा जबरदस्त और मुस्बत असर इसका आता है। और ऐसे तमाम लोग जो आर्थराइटिस के मर्ज में मुब्तला हों, जो आर ए फैक्टर पॉजिटिव के पेशेंट हों, ये जो मैंने रेमेडी अभी आपको दी, तुदरी सफेद और मूसली और दारचीनी वाली, ये रेमेडी वो तमाम लोग बिला झिझक और बिला तफक्कर ले सकते हैं। इसका कोई किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं आएगा, ये बीपी को टच नहीं करेगी और ये किसी किस्म का कोई मसला पैदा नहीं करेगी।
अच्छा, रूटीन में कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल जो मैंने कहा, जैसे कि बंद गोभी, चुकंदर, गाजर, शलजम, ये तो आपको फायदा देता ही है। फलों में अमरूद बड़ा बेहतरीन चीज है आपके असाबी निजाम की तकवीयत के लिए, और अगर शुगर के पेशेंट जो है उनकी शुगर नॉर्मल आ रही हो तो वो भी ये खा सकते हैं, अमरूद का इस्तेमाल। इसके बाद सर्दियों के फलों में किन्नों का इस्तेमाल, सेब का इस्तेमाल, ये फल भी आपको असाबी तौर पर मजबूत करते हैं। इसी तरह सरसों के तेल का इस्तेमाल अपनी डाइट में करें, वैसे इसका इस्तेमाल करें, यानी 1 चम्मच अगर आप डेली पी लेते हैं सुबह के वक्त, बेहतरीन चीज है आपकी असाबी कमजोरी में, ये आपके असाब को मजबूत करता है। जैतून का ऑयल आपके असाब को मजबूत करता है। आप अगर सुबह को उसका 1 बड़ा चम्मच पी लें और उसके बाद आप आधे पौने घंटे बाद नाश्ता करें, बेहतरीन चीज है, ये आपके असाब को मजबूत करता है। ये चंद चीजें थी जो असाबी कमजोरी के लिए हमारी समझ में आई। हाँ, असाबी कमजोरी के वो नुस्खा जात या वो रेमेडीज जो असल में असाबी कमजोरी के लिए नहीं है, बल्कि इनडायरेक्टली वो जिनसी परफॉर्मेंस के लिए हैं, आपके उन मसाइल के लिए हैं, तो वो एक सेपरेट चीज है, वो एक सेपरेट इशू जो है वो आ जाता है। ये जो चीजें मैंने एक्सप्लेन की है ये तमाम लोगों के लिए है, जिन्हें जिनसी मसाइल है, जिन्हें नहीं है, सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को इसका कोई नुकसान नहीं होता। हाँ, इससे हट के आपके जहन में कोई सवाल मौजूद हो या कोई ऐसी बात जिसे मैं मिस कर रहा हूं और आप ये फील करें कि हकीम साहब ने ये मामला नहीं बताया, जरूर मुझे आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कीजिए, और अगर कोई सवाल मौजूद हो जरूर मेरे कमेंट्स बॉक्स में डालिए। मैं आपके क्वेश्चंस का भी आंसर दूंगा, मैं आपकी क्रिटिसिज्म को भी पॉजिटिवली एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि असल में आपकी एप्रिसिएशन कम और आपकी तनकीद ज्यादा मददगार होगी हमारे लिए अपने इस चैनल पर आपके लिए ज्यादा अच्छा और जो है ना सूदमंद मवाद पेश करने में। आपकी तनकीद, आपके फीडबैक के हम हमेशा मुंतजिर रहेंगे, इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपका हम सबका हानियो नासिर हो। अल्लाह हाफिज।